सुनानी चाहिए जो भगवान की कथा में बैठ करके या जीवन पर्यंत ही सत्य बोले। सत्यम परम धीमहि, सच बोले, उसे भगवान की कथा सुनाए। क्योंकि कथा किसकी सुनने जा रहे हो? अंदौरा वालों, कथा सुनने जा रहे हो आप भगवान श्री सत्यनारायण की। और बोलना भी क्या पड़ेगा? फिर सत्य बोलना पड़ेगा। क्योंकि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। एक तरफ से हम माला जाप करें राम 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 और दूसरी तरफ झूठ बोलते जाए, झूठ बोलते, तो कहां भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हम माला जाप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और बोल रहे हैं झूठ, तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो क्या संकल्प करो जितने भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं कि आज से हमने क्या बोलना? सच बोलना है। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे तो आप अधिकारी हैं कथा सुनने के। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं ना कि धर्म दोसरा सत्य समाना, श्री राम जय 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 राम, आगम निगम पुराण बखाना, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, कोमल चित अति दीन दयाला, श्री राम जय 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 राम, कारण विनय रघुनाथ कृपाला, श्री राम जय 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 राम, 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 श्री राम जय जय राम, कि धर्म न दोसरा सत्य समाना, आगम निगम वेद बखाना। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण क्या कह रहे हैं कि सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। सच बोले, सच बोलेंगे तो वेद व्यास जी कहते हैं आपको निमंत्रण में देता हूं भागवत जी की कथा को सुनने के लिए आप आए। क्या बोलना? सच बोलना। किसी ने हमसे प्रश्न किया महाराज जी तो असत्य वचन क्यों शब्द बनाया भगवान ने? यदि आप कहते हैं सच बोले तो असत्य शब्द क्यों बनाया? तो कहते हैं असत्य कहां बोलना है। किसी की प्राणों की रक्षा करनी है, प्राण बचाने के लिए यदि हमसे असत्य वचन बोलने पड़ जाए ना हमें और आपको, तो बोल देना चाहिए। किसी के प्राण बच रहे हैं, मतलब आपके प्राण बच रहे हैं झूठ बोलने से, तो बोल देना चाहिए। परंतु हाँ, किसी बेटी की शादी हो रही है ना, किसी बेटी की शादी नहीं होती ना, बेटी की शादी 10% झूठ बोलना, ज्यादा नहीं। इतना कह देना कि हमारी कन्या के मुख में जबान नहीं है, बेचारी गौ है गौ, भाई ना झूठ बोलना। हरे कृष्ण। बाकी फिर ब्याह हो जाना, फिर बाकी अपनी जो मर्जी होता रहेगा। अरे भाई किसी का रिश्ता हो रहा है ना, संबंध जुड़ रहा है तो बोलो इतना झूठ, ज्यादा नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भागवत जी में एक प्रसंग आता है महाराज कह रहे हैं सच बोलिए, और सांच को कभी क्या नहीं आती? आंच नहीं आती। जैसे यदि सच कहेंगे तो वेद व्यास जी ने निमंत्रण दिया सबको। क्या लिखा है कि निगम कल्पतरो
शुक मुखाद मृतं द्रव्य सुयतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। आओ भावुको, आओ रसिको, ये भागवत रूपी रस को पियो। हाय हाय, देखो आपको बुला बुला करके थक गए हैं। आ जाओ भागवत रूपी रस को पियो। जैसे प्याऊ होता है ना, प्याऊ किसको कहते हैं? पानी पिलाने वाले को। अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी में कई लोग शिबीले लगाते हैं। वो बेचारे क्या करते हैं, हाथ में गिलास लेकर के जबरदस्ती गाड़ी रोक के कहते हैं पानी पी लो भाई, पानी पी लो, ठंडा पानी। और कई हमारे जैसे बड़े नखरे करते हैं, पीते नहीं, चले जाते हैं। और ठंडा पानी होगा ज्यादा, मेरा गला खराब हो जाएगा, ये है। अरे भाई, जिसको ज्यादा प्यास लगी होती है ना, वो ये नहीं सोचता कि ठंडा पानी है तो कौन पिलाने वाला नहीं। अरे ये भागवत जी की जो कथा है ना, ये भी क्या है? ये अमृत है। और हमारे गुरु जी कह रहे हैं पी लो, ये भागवत रूपी अमृत पी लो। आ जाओ सबको निमंत्रण दे रहे हैं। जिनको निमंत्रण नहीं भी मिला वो तो जल्दी आ जाते हैं हमारे। क्यों? बोलो, हम तो जन्म जन्मांतर के प्यासे हैं। पीवत भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी रस को पियो। सुनना नहीं है, बातें भूल भी जाते हैं। और अब की बार आप सबने क्या पीना? ये अमृत पीना है, कथा सुननी नहीं है। बोलो, हम तो कथा पीने के लिए गए थे। मुझे आज भी बात याद है, मैं कई कथाओं में कहता हूं। हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री गुरदयाल मास्टर जी, जिनसे हमने पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की, स्वर्गीय श्री मास्टर गुरदयाल जी, पहली भागवत जी की कथा भी यही उनके नाम से की थी हमने। तो हमारे गुरुजी कहा करते, गणेश, ये पेपर में आने वाला प्रश्न, इसको हाँ पी जाओ, एकदम पी जाओ इसको, कुछ नहीं है, किताब पूरी पी जाओ, कहीं से भी प्रश्न आ जाए डरना मत, पूरी किताब पी जाओ। और जब हम शास्त्री करने गए ना होशियारपुर में, तो वहां हमारे गुरुजी सुखदेव जी थे, बड़े वृद्ध थे महाराज, 100 वर्ष की उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो भी कहते थे, गणेश, इस किताब को पी जाओ। कहां से आएगा प्रश्न? इसी किताब में से आएगा, एक भी पन्ना मत छोड़ो, सारे मोस्ट है मेरे लिए। तो हम कहते हैं, ये भागवत जी की कथा भी आप क्या कर जाओ, पी जाओ बस। कितनी बार पियो? अरे जब तक वो आनंद, वो सुख, वो रस आपके अंदर से ना आए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक ये जिंदगी है ना, पीते रहो यार, पीते रहो। क्योंकि जिंदगी का है, आज मौका है, मौके का चौका छक्का। और किसको निमंत्रण दिया है कि रसिका भूमि कहा, आओ रसिको। और रसिक किसको कहते हैं? जो भगवान की कथा को सुनते सुनते खुश हो जाते हैं, कहते वाह महाराज, आनंद आ गया हमें। कई माताएं कहती है, महाराज जी कथा सुन करके ना आनंद आ गया, अब कोई चिंता नहीं। जो रसिक होते हैं उन्हें भगवान की कथा सुनाओ। नंबर 2, जो भावुक हो जाते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते सुनते रोना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, उन्हें भगवान की कथा सुनाओ। क्योंकि जितना आनंद आपको ना भूखे को भोजन करवाने का आता है ना, जितना सुख प्यासे को पानी पिलाने का आता है ना, उतना आनंद किसी का पहले से पेट भरा हो ना, उसको करवाओगे तो 50 कमियां निकालेगा। इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, इसमें नहीं डाला आपने, कमियां निकालेगा। तो ऐसे ही माताओं, हम सब किसके प्यासे हैं? भगवान के नाम के प्यासे हैं, उनकी कथा के प्यासे हैं। ये भागवत रूपी अमृत जो आप सब लोग कथा सुन रहे हैं ना, ये कथा मृत्यु लोक में कैसे आएगी? सुन लो जरा ध्यान पूर्वक, बड़े मतलब की बात है।
आपसे कोई पूछ ले ये भागवत जी की कथा सबसे पहले कहां था ये ज्ञान, तो सुनिए ये श्रीमद् भागवत रूपी ये फल भगवान की शाखा के ऊपर लटका हुआ था, निगम रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर, मतलब नारायण भगवान के पास था ये ज्ञान। तो नारायण भगवान ने ये ज्ञान अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। किसको दिया? को दिए ही नहीं। ब्रह्मा जी से पहले किसके पास था ये ज्ञान? नारायण भगवान के पास। मेरी मां जरा ध्यानपूर्वक, नारायण भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया था? फिर अपने पुत्र ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवऋषि नारद जी को, और देवऋषि नारद जी ने फिर आगे चल करके वेद व्यास जी को ये ज्ञान दिया। वेद व्यास जी ने फिर अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया, और शुकदेव जी ने जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था तब जाकर के शुकदेव जी ने ये भागवत रूपी अमृत किसको पिलाया? राजा परीक्षित जी को। और वहीं से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान हम सब पी रहे हैं, सुन रहे हैं। महाराज समझ गए? महाराज जी पूछेंगे, आज मुझे कह रहे थे मैं आज पूछूंगा आकर के सबसे। 15-20 साल हो गए आपको कथा सुनते सुनते, तो थोड़ी बहुत 10-20% तो कथा याद रखनी चाहिए। घर से आए आप कथा सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण। बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना आप, तो आप कहते हैं मास्टर को 5000 रुपया देते हो महीने की फीस, क्या पढ़ाते हैं बच्चे? तो आप भी तो इतना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। अरे इतना समय जो आ रहे हैं यहाँ 3-4 घंटे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक कथा सुननी आपने। और एक नहीं, इन हजारों में से 10 लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया ना, तो समझ लेना भागवत जी की कथा की दक्षिणा हमें मिल गई। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए हमारे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जोर से बोल दिया करो। ये तपोस्थली है जहां आप बैठे हुए हैं, तप किया यहाँ पर, एक घर नहीं है। यहाँ भागवत भगवान विराजमान हो जो मंदिर बन जाए महाराज, और मंदिर ही है ये। जहां एक बार भी आप भगवान का नाम लेते हो, केवल मात्र एक बार भी, उसका पुण्य कितना मिलेगा आपको खुद नहीं पता महाराज। इसलिए बोलिए जय श्री कृष्ण। पीछे वालों आवाज आ रही है कि नहीं? हाथ खड़ा पीछे आवाज आ रही है ना? कथा की आवाज आ रही है ना? मैंने सोचा नहीं आ रही, तभी आप हाथ नहीं उठा रहे। आ रही है ना आवाज? हाँ ठीक है। कथा ध्यान पूर्वक, सभी का मन कहाँ होना चाहिए? कथा में होना चाहिए। जो मन लगा करके कथा सुनता है ना, भगवान मेरे मुझसे भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। मन लगा करके कथा सुननी चाहिए, मन लगा करके सब काम करना चाहिए, लगा करके सेवा करो। हमारी माताएं कह देती हैं, बहू रानी आज तेने मन लगाकर रोटी नहीं बनाई, आज मन लगा करके सब्जी नहीं बनाई। तो आपको सब्जी स्वाद नहीं लगती, आपको रोटी स्वाद नहीं लगती, कब? जब कोई मन लगा करके ना बनाए। तो ऐसे भगवान कहते मैं भी उन भक्तों से प्रसन्न नहीं होता जो मन लगा करके मेरी कथा नहीं सुने। जो मन लगा करके कथा सुनता है मेरी, मैं मनमोहन उनके मन में बैठ जाता हूं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो मन लगा करके कथा सुनिए। ये पीबत भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी अमृत को पियो। और पीने के लिए भगवान ने क्या दे रखे हैं? 2 डूने दे रखे हैं। और डूनों के नाम क्या है? ये कान, ये कान डूने हैं, इन डूनों में पियो। और कहते हैं जो इन डूनों से हरि की कथा नहीं पीते हैं, उसके कान किसके समान हैं? चूहे के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्री राम जय राम जय जय राम
उसके कान किसके समान है? चूहे के बिल के समान है। हमारे तो नहीं है, आपके तो नहीं ऐसे कान ना, हमारे कान तो ये श्रवण है। ये कुंडल डालने के लिए कान नहीं दे रखे, भगवान ने ये चश्मे की डंडी टांगने के लिए कान नहीं दे रखे हैं। क्या भगवान ने जब कान लगाए थे हमें तो ये सोच के कान लगाए थे कि यहाँ डंडी भी चश्मा की डंडी लगाने के लिए? नहीं, भगवान इसलिए नहीं, भगवान ने कान इसलिए दे, देखो कथा में आती है, प्रसंग आता है, पृथु जी महाराज जी ने 10,000 कानों की शक्ति मांगी थी। कितने हजार कानों की? 10,000। क्यों? बोलो महाराज जहां कहीं भी कथा हो, कीर्तन हो, वो मुझे सुनाई दे। भगवान ने कहा था पृथु से, बोलो सबको मैंने 2-2 कान दिए, उन कानों से तो हरि की कथा सुनते नहीं। क्या हमारे अंदौरा गांव में कितने लोग हैं? अंदौरा वालों जरा हाथ उठाओ, जो अंदौरा से आए हुए। अच्छा आए हो? अंदौरा में क्या इतने ही हैं? नहीं, अंदौरा में बहुत है, परंतु उनके कानों में ना ये हरि की कथा नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं ये कान हरि की कथा सुनने के लिए दे रखे हैं, कुंडल डालने के लिए नहीं। और इन कानों से हरि की कथा सुने, ये बिल नहीं है। अब मुझे बताओ, जब चूहा बिल में छुप जाता है, सर्प बिल में छुप जाता, तो बाहर कैसे निकालते हैं? पानी डाल, है ना? बरसात अब आ रही है तो बरसात में चूहे, मेंढक, सर्प, बिच्छू खूब दिखाई देंगे। आपको दिखाई देते ना? क्यों? क्योंकि उनके घर में बरसात का पानी चला जाता है, सर्प, बिच्छू, मेंढक सब बाहर निकल जाते हैं, मच्छर सब बाहर। तो ऐसे मेरी माताओं, ये मेरे प्यारे ठाकुर जी के भक्तों, हमारे हृदय में भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, बड़े-बड़े अजगर, सर्प प्रवेश कर गए हैं। बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे? अमृत डालो। कौन सा अमृत? श्रीमद् भागवत रूपी अमृत। ये दवाई डालो, जैसे दवाई डालेंगे तो सारे बिच्छू बाहर आ जाएंगे। भागवत में लिखा गया है ये कान सुनने के लिए दे रखे हैं, कथा सुनिए आप। और दूसरी बात, ये आंख क्यों लगा रखी भगवान ने? मैं प्रत्येक कथाओं में कहता हूं, हम सब अपनी अपनी मां के गर्भ में थे, मात्र 9 महीने में उस परमात्मा ने सारे अंग लगा दिए। ना बनाने वाले को पता चलने दिया, ना मेरी मां को पता चला, ना आपकी मां को पता चला कि उस परमात्मा ने ये नाक कब बनाया, ये कान कब बनाया, ये अंग कब तैयार कर दिए, हाथ कब तैयार कर दिए। पता है किसी को? नहीं पता। परमात्मा ने बड़ी चालाकी से सारे अंग तैयार कर दिए। मात्र 9 महीने की बात, ज्यादा लंबा समय नहीं लिया भगवान ने, परंतु आंख, नाक, कान, ये अंग क्यों दिए बनाए भगवान ने? पता है ना आपको? इसको समझते समझाते दुनिया पूरी बिता देते, संसार पूरी उम्र बिता देते हैं हम, परंतु फिर भी पता नहीं चलता कि भगवान ने हमें नाक क्यों लगाई है, जीभा क्यों। आपने कभी सोचा कि कौन सा ऐसा डॉक्टर बैठा हमारे माँ के गर्भ में, जो हमारे जब क्या हमारी मुख काटा, यहाँ से एक फिंगर तैयार की, उंगलियां तैयार की, पैर तैयार किए, हड्डियां जोड़ी किसने तैयार किया। अब यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर पैसे लेता हमारे जोड़ने के लिए, रोड डाली जाती है, स्क्रू कसे जाते हैं, ऑपरेशन किया जाता है। ऐसा कौन सा डॉक्टर बैठा हमारी माँ के गर्भ में? वो परमात्मा, वो नारायण, जो माँ के गर्भ में जाकर के हमारे और आप सबके अंग तैयार कर देता है मात्र 9 महीने में। देखो कितनी अच्छी कलाकारी है उसकी। और कैसी कलाकारी बताई कि जन्म लेने के बाद मुख में दांत नहीं थे और बाद में दांत भी आ गए। आंख कब लगाई? कौन सा ऐसी चीज खाती है हमारी माँ जिससे हमारी आंख बन जाए, हड्डियां जुड़ जाए और एकदम जोड़ पूरा है। हृदय बनाया, 2 स्पेयर पार्ट भी बनाए, एक खराब हो जाए ना किडनी तो दूसरी काम करे। कनेक्शन खुद ही जोड़ देते हैं भगवान ने, कनेक्शन कर रखा पहले से, काम कर बंद कर दूसरा काम करेगी। डॉक्टर कहते हैं कि किडनी खराब है, दूसरे काम कर रही, जी देगा।
एक हाथ खराब हो जाए दूसरा हाथ काम करेगा, एक टांग खराब हो जाए दूसरा पैर काम करेगा, परंतु ये खराब हो जाए तो बोल दिया ही नहीं। ये एक दे रखे दो, एक है ना, बाकी तो एक कान बोलो पंडित जी मनो ना इतने तक काटा सुनोदा तुसी इतने तक बोलो जरा इस पास से करने दे बोल दिए गई महाराज जी मनो इतने तक ना काटा सुनोदा जरा, मतलब कहने का इधर से ज्यादा सुनाई दे रहा है ना, पर एक खराब हो जाए तो फिर नहीं महाराज कोई डॉक्टर है, फिर एक ही डॉक्टर है ठाकुर जी। तभी तो हम कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहो, मुझे बुद्धि देना सत बुद्धि देना प्रभु। और हमेशा एक बात याद रखना मेरी माता, जैसे हमारा जन्म हुआ ना, जन्म लेते ही सारे अंग, सारे हमारे शरीर के अंग स्वयं बढ़ते हैं गिरी आयु के हिसाब से। जैसे हमने जन्म लिया, जन्म लेने के तुरंत बाद ही हमारा शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है, आयु बढ़ेगी, हमारे अंग बढ़ेंगे, पांव बढ़ेगा, बाजू भी बढ़ेगी, सिर भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ अब 10 इंच का हो गया, 20 का हो गया, अब 2 फुट है, 3 फुट हाइट होगी इसकी। सारे अंग हमारे आयु के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, परंतु एक ये इसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। बचपन में हम बोलना सीखते हैं, तीव्र बुद्धि हो जाए इसकी, हैं? क्या क्या दवाई देते इसको खाने के लिए, फिर कहते हैं चलो स्कूल में इसको पढ़ाते, इसको शिक्षा आ जाए, इसकी तीव्र बुद्धि हो जाए, पढ़ना सीख जाए, बोलना सीख जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भागवत में कहा गया है बंधुओं, जिनके हृदय भगवान की कथा को सुन करके प्रसन्न नहीं होते, उनका हृदय किसके समान है? पत्थर के समान है। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, उसके कान किसके समान है? चूहे के बिल के समान है। अरे यहां तक लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, जो महापुरुषों को देख करके, जब भगवान को देख करके जिनका सिर नहीं झुकता प्रणाम करने के लिए, उनका सिर किसके समान है? कहते लोकी होती ना जो कड़वी, क्या बोलते हैं हम उसको? खीरा, ककड़ी। तो ककड़ी या खीरे की गर्दन को बिना काटे खा जाते हो आप, हैं? क्यों काटते हो उसको? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? कड़वी है वो। खीरा कड़वा हो तो ऊपर से गर्दन उसकी। तो कहते हैं मनुष्य की गर्दन भी उसके समान है, जो महापुरुषों को देख करके नहीं झुकती, प्रणाम नहीं करती भगवान को। और भी कहा गया है, जो जवान है ना मुख में मेंढक की तरह है, जो भगवान का गुणगान ना करे। जैसे कई बार कह दो ना माताओं से, आप ना राम राम बोला करो, आप ना भगवान का भजन किया करो, तो उनकी जुबान रुक जाएगी, हैं? और सुबह से लेके शाम तक ना पड़ 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 पूरा दिन तैयारी बोल दिया रे, तां मुंह च दर्द होती ना, उन्होंने कोई दुख, पर भगवान का नाम लेना होता है वो तां किथों चली जाती थोड़ी दुख दर्द। जब लोगों की चुगली निंदा करनी होंगी तां तुहाडे कान भी बड़े सुनोंदे, सेहत भी बड़ी तंदुरुस्त होती, लड़ाई करनी होंदी असीं तुसीं, भगवान का भजन करना होता तां देखो साडे शरीर नूं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, श्री विशेषादास जी महाराज, कि राम नाम के आलसी, कि भोजन के होशियार, राम ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम ऐसे जीव को क्या है? धिक्कार है, जो भगवान का भजन करने के लिए क्या करे? भोजन करने के लिए जाओ जाओ, धिक्कार ऐसे जीव को। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए मेरी माताओं, ये जिंदगी हमारी बीतती जा रही है, सांसें गिनी चुनी मिली हैं, ये जिंदगी की लड़ी कहीं टूट ना जाए, ये सांसों की लड़ी कहीं टूट ना जाए। इसलिए क्या कर लो? अपने कानों से भगवान की कथा सुन लो। क्या कर लो?
जीवा से भजन कर लो और क्या कर लो, अपने हाथों से सेवा कर लो, दान कर लो। दान करेंगे, कथा सुनेंगे, यात्रा करेंगे, यही इन अंगों का लाभ मिलेगा। इसलिए वो जिंदगी की ना टूटे लड़े, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जरा दोनों हाथ उठा करके जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। इन आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी। इन आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी। इन आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी। इन आँखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी। दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी।
जिसने भजन लगाया कभी, वो भजन गा लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। गंगा नहा लो
भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, वो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी। वो इन आंखों का होना भी क्या, जिसने दर्शन किए ना कभी, वो इन कानों का होना भी क्या, जिसने ज्ञान सुना ना कभी। वो ज्ञान सुन लो घड़ी दो घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। उस सांसों की ना टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। मेरी माताओं, कब हमारी सांसें कोई लड़ी टूट जाए, छूट जाए महाराज, कोई भरोसा नहीं महाराज। इसलिए भगवान का कुछ भजन कर लो। चल चली का मेला चला हुआ है, कब किसका नंबर आ जाए कि मन की बात मन में रह जाए कि हमने यज्ञ करवाना था, हमने भजन करना था, हमने अभी कुछ किया नहीं। गिनती की सांसें मिली, गिनती की माता, गिनती की आयु मिली है। 100 वर्ष बताएंगे कलयुग में, और कलयुग में जी कौन रहा है 100 वर्ष? कोई होगा आप में से जो 100 वर्ष जिएगा, नहीं तो बीच में ही सेंचुरी मार नहीं सकते, हाफ सेंचुरी भी नहीं, पहले हो जाते हैं। हाँ, 70-80 वर्ष में ही चले जाते हैं। भगवान से भी जाकर के पूछेंगे, भगवान हमसे पूछेंगे कितना भजन किया तेने, कितना दान किया, कितनी सेवा की, तो हम क्या कहते थे? वही बच्चे जैसे बहाना मारते हैं, हमारा टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा। क्यों? घर बनाने में समय बीत गया, काफी नौकरी में समय बीत गया, भोजन बनाने में समय लग गया, भजन के लिए समय नहीं। आप समय निकालो भगवान के लिए। एक बात बताओ माता, सच्ची घटना है, सच्ची घटना। ये बैठा हुआ जो दास है ना, यहाँ मेरे साथी कई आए होंगे और आएंगे भी, मैं अपनी क्लास में सबसे डबर था, सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, नील बटन नील, परंतु एक जो सेवा थी ना ठाकुर जी की, वो मुझे यहाँ लेके आ गई। वो सेवा, जो भजन, मेरे साथी है आचार्य नवदीप जी, को पूछना, हम इकट्ठे शास्त्री की होशियारपुर में हम इकट्ठे रहते थे। बस इनका भी एक नियम कि सुबह उठ करके ना, चाहे कॉलेज में जैसे कई, अब एक जैसे विद्यार्थी तो होते नहीं थे, तो हमें तो डर था ना ठाकुर जी का, माता पिता जी का। गायत्री मंत्र जो जाप करते हैं, गायत्री जाप करना, मंदिर जाना, पाठ पूजा करनी, और सेवा जरूर, सेवा भावना। और सेवा ही देखो हम दोनों को यहाँ ले आई, सबसे बड़ी नौकरी कर रहे हैं हमारे साथी विक्की जी, सचिन जी, सब सेवा करें, और आपको भी कह रहे हैं आप भी सेवा करो, आप भी हमारे जैसे बन जाओ, आप भी प्रैक्टिकल करके देखो, हाथों के ऊपर सरसों जम जाएगी यदि आप 1, 2, 4 महीने लगातार सेवा में डट जाओ निष्काम भावना से। पर करेगा कौन? उठेगा कौन? उठना पड़ेगा 4 बजे, नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, जाप करनी पड़ेगी। जाप करना पर गायत्री मंत्र जाप करो, गुरु मंत्र जाप करो, कम से कम दिन की 15 माला 16 माला तो करो। अब गुरु मंत्र ले रखा है काफी लोगों ने, पर जाप कितने दिन करें? अब गुरु मंत्र लेकर के ना शुरू रहता 10, 15, 20 दिन नहीं करते हैं आप जैसे कि जब गुरु मंत्र लेती ना मेरी माता बहना, तब 15-20 दिन ना बड़ा शुरू रहता, मैं तो गुरु मंत्र जप करना है, मेरा टाइम हो गया, बहु चाहे ना टाइम है मेरा, मैं पाठ करना। वो 15-20 दिन बाद पता नहीं माला की थी, मंत्र गिरी, फिर उन्हें याद कराना पैदा, वो ये तो गुरु मंत्र है, तू जाप कर ले, तुसी करी लेंगे मेरी तरफ नहीं, ऐसे नहीं बेड़ा पार होगा। मंत्र जो गुरु मंत्र लिया वो जाप करो,
जितना ज्यादा करोगे वो शक्ति, वो पावर आपके अंदर भी आ सकती है। हमारी बहन एक अमोटा में अतु, अभी हम उनसे मिलकर अमोटा में कथा नहीं, बोलो महाराज जी जो बागेश्वर वाले महंत जी ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल हनुमान जी। कितना जाप करते होंगे, कितना जाप किया उन्होंने हनुमान जी का, कि हनुमान जी सामने उनके साथ बातें करते हैं। हम उनकी बात छोड़े, इस मंदिर में जहां आप बैठे हो, श्री राम जी के मंदिर में हमारे पूज्य गुरु जी श्री राम सरदास जी महाराज जी, इन्होंने दर्शन किए, उन्होंने आपने दर्शन किए होंगे, आप में से बैठे कई लोग। तो महाराज जी राम सरदास जी महाराज हनुमान जी के साथ सीधे बातें करते थे। क्यों करते थे महाराज? उन्होंने जाप किया, नियम रखा, नियम रखते थे। और मुझे आज भी बात याद है, छोटे छोटे जब इस मंदिर में आते थे तो महाराज श्री जी कहते थे सीताराम जी से, लोग दुनिया ना नियम नहीं करने देती, हुई नियम नहीं करने देती, नियम करना उनका नियम था। हनुमान जी के मंदिर बैठ जाना, 2-4 घंटे फिर अंदर ही बैठे रहना, नियम। और चाहे बुखार हो, महाराज जी के दर्शन किए होंगे, महाराज जी ने 110 वर्ष का उन्होंने जाकर के शरीर छोड़ा, अपना चोला बदला, और 110 वर्ष तक भी आरती अपने हाथों से उतारते थे कि नहीं महाराज? हाथ ऐसे ऐसे कामते थे महाराज, ऐसे ऐसे काम। और हमें एक दिन बुखार आ जाए, एक दिन बुखार आ जाए तो मंदिर नहीं जाते, हम माला नहीं पकड़ते। सीखो, वो शक्ति, वो पावर हमारे अंदर भी आ सकती है, आपके अंदर भी आ सकती है वो पावर, वो शक्ति। परंतु नियम, आप नियमों का पालन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सुबह उठना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, चाय त्यागनी पड़ेगी, नींद त्यागनी पड़ेगी, तब जाकर के कल्याण होगा हमारा। सो बंधुओं, आगे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न किया? एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रश्न किए भागवत जी की कथा में। क्या सुना भी आपने? क्या करना? एक तो सच बोलना, जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। नंबर 2, क्या कहा गया भागवत जी में? कहा गया है कि भागवत जी की कथा को पीना है, पीना। सुन लो, पीने के लिए भगवान ने क्या दे रखे हैं? ये कान दे रखे हैं, इन कानों से भगवान की कथा को खूब पियो, खूब सुनो। अब आगे शौनक जी ने एक नहीं, 2 नहीं, 6 प्रश्न किए भागवत जी की कथा में। और पहला प्रश्न क्या किया? मानव का प्रथम धर्म क्या है? हम सब क्या हैं? मानव। श्री स्वयं भू मनु जी महाराज जी की संतान है हम सब। अब नाम पड़ा हमारा मानव। तो मानव का प्रथम धर्म क्या है? सुबह जल्दी उठ जाएं, मंदिर में जाएं स्नान करके, हैं? दान करें, क्या ये मानव का धर्म है? भजन करें, क्या ये मानव का धर्म है? मानव का धर्म क्या है? एक पत्नी का क्या धर्म है? एक पति का क्या धर्म है? माँ का क्या धर्म है? पिता का क्या धर्म है? बहन का क्या धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? हम सब मानव यहां बैठे, सुन लो, आप सबका क्या धर्म बनता है? प्रश्न किया है शौनक जी ने सूत जी से। दूसरा प्रश्न किया कि जब हम मंदिर में जाएं, मंदिर में जाकर के हम किसका पूजन करें और किसका ना करें? मंदिर में क्या, इस संसार में रहते हो आप सबको किसका पूजन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए? ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न क्या किया? जय श्री कृष्ण। तीसरा प्रश्न ये किया कि भगवान कौन है? देवकी के पुत्र कृष्ण जी या कौशल्या के पुत्र राम जी, क्या ये भगवान है या भगवान जन्म लेते हैं? क्योंकि वेदों में कहा गया अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता वो भगवान है। तो भगवान जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ध्यान पूर्वक सुनना। कितने प्रश्न कर दिए? 3। और चौथा प्रश्न सुनो, कितने हैं भगवान? 1 है, 2 है, 10 है, 20 है,
भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? कई कहते हैं भगवान ने 10 अवतार लिए, कोई कहते 20 अवतार लिए, कोई कहते 24 अवतार लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि आनंद हरि कथा आनंद। गोस्वामी ये कहते भगवान बहुत हैं। भगवान कितने हैं? 1 2 कितने? ये हमारा कितने प्रश्न हो गए? 4। 5वां प्रश्न क्या किया? प्रश्न जरा ध्यानपूर्वक सुनना। वक्ता कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? वक्ता मतलब जो कथा सुनाने वाला। कौन सबसे उत्तम है? जो बड़ी बात को छोटी करके समझा दे, जो वह वक्ता सर्वश्रेष्ठ है जो छोटी बात को बड़ी करके समझाए। मतलब सागर को गागर में भर दे, क्या ये वक्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा वक्ता सर्वश्रेष्ठ है? ये हमारा 5वां प्रश्न है। 6ठा प्रश्न, भागवत जी का सार क्या है? और भागवत में भी लिखा गया और गीता में भी लिखा गया क्या? भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मैं हमेशा हमेशा धर्म के साथ रहता हूं। जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके श्री गोलोक धाम में चले गए थे तो ये धर्म किसकी शरण में गया था? भगवान ने तो कहा है कि मैं हमेशा धर्म के साथ ही रहता हूं। और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ तो भगवान ने साथ किसका दिया? अधर्मियों का या धर्म का? अधर्म का साथ दिया। क्योंकि जो पांडव युद्ध कर रहे थे वो धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। और मेरी माता सुन लो कान खोल करके, धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान ने भी युद्ध किया और भगवान उनके साथ रहते, धर्म की जो रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो अपने धर्म की रक्षा करते हो, जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आते, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए कि मेरे घर में कोई आग थोड़ी लगी है, पड़ोसियों की आग लगी। नहीं, आज वर्तमान समय में मुझे लज्जा नहीं आ रही कहते हुए कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, केवल किसके लिए? चंद नोटों के लिए, चंद पैसे के लिए अपना धर्म त्याग रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अपने धर्म में मर भी जाओ ना, कुछ भी ना करो तो भी सीधे स्वर्ग लोक में जाएंगे यदि आप अपने धर्म में ही मरोगे तो। और दूसरे का धर्म चाहे 1000 गुना अच्छा हो, मरोगे सीधे नरक में जाओगे। और धर्म का प्रवर्तन मत करो। जो धर्म का प्रवर्तन कर लेते हैं माता, कुछ पैसे के लिए लोभ देते हैं, अपने माता पिता को बदल लोगे क्या? उन संस्कारों को बदल लोगे जो हमारे संस्कार हमारी माता ने दिए हमें? उन संस्कारों को नहीं बदल सकते हम। धर्म को मत बदलिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा कर। भगवान धर्म के साथ रहते हैं। तो प्रश्न क्या किया? भगवान ने कहा मैं हमेशा धर्म के साथ रहता हूं, परंतु भगवान जब अपने शरीर को त्याग दिया उन्होंने, वो चले गए गोलोक धाम, तो ये धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे कितने प्रश्न हो गए? 6 प्रश्न हो गए। हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए महाराज। श्री सूतोवाच, सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु पहले मैं आपको अपने पूज्य श्री गुरुदेव शुकदेव जी की जन्म की कथा सुनाऊंगा। तो आइए शुकदेव जी की जन्म की कथा हम सब सुनते हैं। शुकदेव जी महाराज श्री गोलोक धाम में श्री राधा जी की गोद में एक दिन खेल रहे थे। खेलते खेलते श्री राधा जी ने कहा शुकदेव जी आपको मृत्यु लोक में जाना है। क्यों? भगवान के नाम का प्रचार करोगे। बोलो ना मैया क्यों? बोलो माया मुझे पकड़ लेगी, मृत्यु लोगी। 10-20 हजार जो माला जाप करता हूं ना, भूल जाऊंगा, माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। तो राधा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, माया का असर नहीं होगा। बोला मैं कैसे मानूं, आप स्वयं तो माया है। तो माया के पति आए नारायण जी ने आकर के आशीर्वाद दिया, जाओ शुकदेव मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, माया का असर होगा ही नहीं। जिनके ऊपर नारायण की कृपा होती है ना, उन्हीं के ऊपर
माया का असर नहीं होता। और जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं ना होती वो माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। एक सेठ ट्रेन में जा रहे थे, महात्मा जी भी ट्रेन में सफर कर रहे थे। कई लोग कहते हैं महात्माओं के पास बड़ी माया रहती है, वो माया के पीछे भागते रहते हैं। हमें कहते हैं माया के पीछे मत भागो, माया के पीछे मत भागो। और स्वयं महात्मा माया के पीछे भागे। सेठ जी सफर कर रहे थे ट्रेन में, महात्मा जी भी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। एसी वाला डब्बा, उसी डिब्बे में बैठे महात्मा जी, उसी सीट के ऊपर सेठ जी। सेठ जी कहने लगे, वाह ठाड़ है आजकल के महात्माओं की, हमारे में और इनके अंदर क्या कमी है? कपड़े की कमी है। हमने पैंट शर्ट डाल रखी है और महात्मा जी ने धोती कुर्ता पहन रखा है। बाकी जितना सामान हमारे पास है उतना ही सामान इस महात्मा के पास है। महात्मा जी ने सुन लिया। महात्मा जी ने कहा, बेटा स्टेशन आगे चल, 2 मिनट आ जा, चाय वाय पी लेते हैं। हाँ ठीक है गुरु जी, आ जाए। कहाँ जा रहे हो बेटा? महाराज जी मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक बढ़िया, घर परिवार अच्छा है? हाँ महाराज जी। और क्या काम करते हो? महाराज जी ये काम करता। अच्छा, तो महात्मा जी ने क्या किया, बातों बातों में उसको उलझा लिया। इतने में ट्रेन चल पड़ी। सेठ कहता, बाबा मेरी ट्रेन चली गई। महात्मा जी कहते, तो क्या हुआ? स्टेशन है, ट्रेनें आती जाती रहती हैं, ट्रेनें आती जाती है स्टेशन के ऊपर। कोई महाराज जी मेरा सामान तो उस गाड़ी के अंदर। बोलो महात्मा जी ने कहा, तो क्या को बेटा, हमारा भी उसमें है। कपड़े का फर्क है, कपड़े का फर्क है। मैंने पैंट शर्ट पहन रखी, मैंने धोती कुर्ता पहन रखा। जितना सामान तेरा है उतना ही मेरा भी हैगा, चिंता नहीं। और बोलो महाराज जी तुसी दा संत हो, तुझसे मिनटा भी त्याग सकते, मैं ते नहीं छुट्टी सकता। बोलो बस यही फर्क है तेरे और मेरे में। हाँ यही फर्क है। तू छोड़ नहीं सकता, हमने छोड़ दिया। जाने दे ट्रेन आती जाती, जाने दे ट्रेन, और दूसरी ट्रेन आ जाएगी। बोलो महाराज मेरा रखा था सामान, तो बोलो रखा था मेरा भी हैगा। कपड़े का फर्क है। बोलो नहीं महाराज तुसी तो महात्मा, मैं महात्मा नहीं हूं। तुसी छड्डी सकते मिनटा भी भी। हाँ वही महात्मा है, 1 मिनट में सब कुछ त्याग दे। और हमसे त्यागा नहीं। ये शरीर जो है ना, ये शरीर क्या करते हैं हमसे? परमात्मा छुड़ाते हैं, और साधु संत महात्मा शरीर छोड़ देते हैं। हमसे छुड़ाया जाता है, छुड़ाया जाता कि नहीं? और महात्मा जी शरीर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं। महाराज प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए थे शौनक जी से। सूजी कहते सुनो प्रश्न के उत्तर दूंगा, पहले सुनो सुखदेव जी महाराज कैसे आए स्मृति लोक में। श्री किशोरी जी की गोद में खेल रहे थे। बोलो माया पकड़ लेगी, नहीं जाऊंगा। तब क्या कहा नारायण भगवान जी ने आकर के, सुखदेव जी मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा, जाइए आप। तो वही सुखदेव जी महाराज जी ने किसको प्रसन्न किया? पहले नारायण को प्रसन्न किया। मेरी माता जो नारायण को प्रसन्न कर लेती है, माया उसके पीछे पीछे भागती है। कहते भी है ना कि माया माया सब भजे, कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, कदाचित माधव को भजे तो माया चेली होए। माया माया सब भजे, माया चेली होए। जो माधव को भज ले, माधव मतलब वो नारायण को प्रसन्न कर ले तो माया पीछे भागे। तो नारायण को प्रसन्न किया और तुरंत आए हैं महाराज इस मृत्यु लोक में। कहा? कैलाश पर्वत के ऊपर एक शुक पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में प्रकट हुए। देव ऋषि नारद जी ने मन में सोचा जब तक शुकदेव जी का जन्म नहीं होगा भगवान के नाम का प्रचार नहीं होगा। भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, सभी जोर लगा रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए। मेरी पार्टी जीत जाए, मेरी पार्टी जीत जाए, उसका क्या करें? प्रचार कर रहे हैं। परंतु हमारी जो सरकार है वो बांके बिहारी लाल, वो नारायण, वो सत्य नारायण सतयुग से पहले भी थे, सतयुग में भी थे और
त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे और आज कल युग में भी है। वो सरकार कभी बदली नहीं। इस सरकार का प्रचार करना चाहिए, इस सरकार का भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा, शुकदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भगवान के नाम का भी प्रचार नहीं होगा। मैं आज ऐसा कौन सा काम करके आऊं जो भगवान के नाम का प्रचार हो जाए। बैठिए बैठिए। तो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए क्या किया उन्होंने? देवर्षि नारद जी ने कहा शुकदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी ने हाथ में खड़ताल पकड़ी, ढोल पकड़ी और कहां चले? कैलाश पर्वत की ओर चले हैं। क्या कहते हुए कि भजमन नारायण, भजमन नारायण, सत्य नारायण, नारायण नारायण, सत्य नारायण, नारायण नारायण, गोविंद नारायण, सत्य नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, गोविंद नारायण, नारायण नारायण, गोविंद नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, सत्य नारायण, नारायण नारायण, सत्य नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, गोविंद नारायण, नारायण नारायण, गोविंद नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, गोविंद नारायण, शंकर नारायण, नारायण नारायण, शंकर नारायण, नारायण नारायण, नारद नारायण, गोविंद नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। गोविंद नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारद नारायण, नारायण नारायण, नारद। देखो साडे साथी बड़े कमजोर है, नहीं बोली सकते ना, तुसी तो बोलो। ओ बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, ओ शंकर नारायण, नारायण नारायण, शंकर नारायण, ओ गुरुदेव नारायण, गुरुदेव नारायण, शंकर नारायण, नारायण नारायण, शंकर नारायण, नारायण नारायण। मां पार्वती ने स्वागतम किया। ये देवर्षि नारद जी आइए, आपका स्वागतम है। देवर्षि नारद जी का स्वागतम किया, उनका पूजन किया और बैठने के लिए आसन दिया। महाराज जी आजकल आते जाते हैं, क्या बात है? तो नाराजगी है? देवर्षि नारद जी ने कहा ना मैया, आजकल आना जाना बंद कर दिया है। आजकल हम कहीं भी नहीं आते जाते हैं। क्यों? बोलो क्या करें माता, ऐसा बनावटी पखंड फैला हुआ पूरे मृत्यु लोक में। क्या फैला हुआ है? पखंड। जो ज्यादा पखंड बताए, जो ज्यादा बनावटीपन दिखाए, उसकी जय जयकार हो रही है। अब मुझे आना जाना बंद कर दे, मुझे कोई भी प्यारा नहीं लगता। संसारी लोग तो बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। मुखोटा पहन रखा उन्हें ऊपर। जब जीवन में दुख आता है ना, तो रोने वाला मुखोटा पहन लेते हैं। जीवन में सुख आता है, दूसरा मुखोटा पहन लेते हैं।
भगवान को भूल जाते हैं। भाई सुनो, पत्नी पति का प्रेम बनावटी, भाई बहन का प्रेम बनावटी, सब बनावटी बन है एक दूसरे के साथ। जहां तक क्या सुनो, भगवान भक्त का प्रेम बनावटी। क्यों, कैसे महाराज जी? बोलो, यदि भगवान हमारी मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं ना, तो मेरे भगवान बड़े सच्चे भगवान हैं, मेरे प्रभु बड़े सच्चे हैं। तब जब हमारी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं, और यदि मन की इच्छा पूरी ना करे भगवान, तो भगवान को भी गालियां निकाल देते हैं। ये तो फिर बनावटी प्रेम हो गया। पत्नी हमारी मन की इच्छा पूरी कर रही है तो मेरी पत्नी लक्ष्मी है, और मन की इच्छा पूरी ना करे तो कहते को लक्ष्मी है। बेड़ा गर्क कर देता था मेरे घरे था, तो लुट के खा लिया मनु। तो घरेवाली भी क्या बोली, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कब ये बनावटी प्रेम हुआ कि नहीं? सच बोला नहीं। पति को आप परमेश्वर कहते हो सभी, और परमेश्वर को गालियां दे रही हैं। परमेश्वर अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहते हो, लक्ष्मी को गालियां दे रहा है। ये सब बनावटी प्रेम तो है। भगवान हमारी मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो जय श्री कृष्ण, हरे राम, राधे राधे राधे, जय हो प्रभु जी की जय हो। और जब मन की इच्छा पूरी नहीं कर रही है, मैं नहीं जानती मंदिर, दिहाड़ी में जा करती मेरी सुनता नहीं भगवान ना, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जाना मंदिर, वो नहीं मैं जानती ना। क्यों? ये तो बनावटी प्रेम हो गया। सुनो, माँ पार्वती क्या कह रही है, सुन रहे हो? माँ पार्वती कह रही है देवऋषि नारद जी से, मेरे पति देव मुझसे कितना प्रेम करते हैं, ये सुनो। और देवऋषि नारद जी भी क्या सुनने के लिए आए हैं? यही सुनने के लिए आए हैं। बोलो, मेरे कितने करते, सुनो प्रेम। देवऋषि नारद जी कहते हैं, कहो माता जी कितना प्रेम करते हैं? बोलो, मेरे पति जी ने जो गुरु मंत्र लिया था ना जब गुरु जी से, तो कान में देते हैं गुरु जी गुरु मंत्र है, तो वो भी गुरु मंत्र मुझे बता दिया था, आकर के बताना नहीं चाहिए था। गोपनीय से गोपनीय वस्तु भी मुझे बता देते हैं। मेरे पति तो ये भी बता देते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, केड़े बैंक च मैं कितने पैसे रखे हो, केड़ी तिजोरी किथे रखे, चाबी किथे रखी हो, सारा कुछ भेद नहीं छुपा के रख दी। इतना प्रेम करते हैं। तुहाडे करते ना भला है? तुहाडे तो थोड़ा लुकोई के रखते होने, तुहाडे है ना सब कुछ दसी दे भैन बोली, मैंने सब कुछ दसी दी मैं किथे कितने का कमाना। ठीक है, किससे पर्दा करना यार है? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। गुरु मंत्र कहां दिया जाता है? प्राण डालते हैं शरीर में गुरु जी। क्या डालते हैं? प्राण। पत्थर की मूर्ति दी है शरीर। जो मूर्ति आप देखे आए ना, जो आपने देखेंगे रास्ते मंदिर में मूर्ति स्थापना करते हैं, तो वो मूर्ति किसकी थी? पत्थर की, किसी धातु की बनाई हुई। वेद मंत्र पढ़ते हैं, आचार्य ब्राह्मण देवता जल से स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद कुछ कोटि के साधु संत महात्मा आते हैं, और महात्मा आकर के क्या डाल देते हैं? क्या डाल देते उस मूर्ति के अंदर? प्राण डाल देते हैं। फिर क्या बोलते, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो पत्थर की मूर्ति है। जैसे हमारा शरीर है, आप भी नहाओ, खाओ, पियो, सब कुछ है, परंतु जब तक प्राण नहीं डाले ना, तो हम भी पत्थर है। तो इसलिए हे माताओं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं, उनको क्या चाहिए? किसी साधु के महात्मा के पास जाकर के प्राण ले लेने चाहिए, प्राण डाल लेने चाहिए शरीर के अंदर। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी ना जब हमारी, तो कीमत बढ़ जाएगी आपकी, कीमत बढ़ जाएगी आपकी महाराज। इसलिए गुरु धारण अवश्य करने चाहिए, गुरु मंत्र अवश्य लेना चाहिए, नहीं तो हम भी फिर वो पत्थर के समान ही है। और भागवत में लिखा भी गया है कि भगवान की कथा उसको नहीं सुनानी चाहिए। किसको? जिसने गुरु धारण नहीं किए हो, बेगुरे को। परंतु आप में से कोई बेगुरा नहीं है ना? आप तो सबने गुरु धारण किए होंगे। नहीं तो हमारे पूज्य गुरु महाराज श्री सीताराम दास जी भी गुरु मंत्र देते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु धारण अवश्य करने चाहिए महाराज अपने जीवन में। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए ही गुरु धारण किए थे।
बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बैठ जाइए। तो कहने का भाव अर्थ क्या है? श्री मां पार्वती कह रही है देव ऋषि नारद जी से, मेरे स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते। अच्छा, तो माता जी जो गले में मुंडमाला पहन करके घूमते रहते 24 घंटे, उस माला में किसके सिर लगा रखे हैं, ये बताया आपको कभी? बोलो, वो तो कभी बताया ही नहीं। बोलो फिर कैसा प्रेम करते हैं? अच्छा, हाँ, अच्छा माता जी हम चलते हैं, अपना काम किया, चुपके से निकल गए। मां पार्वती को आ गया गुस्सा। बोलो जो गले में मुंडा माला पहन के घूमते रहते हैं, उस माला में किसके मुंडे लगा रखे? वो तो आज तक बताया नहीं, आज आने दो। और जब जा रहे थे तो आगे से कौन दिखाई दिए आते हुए? भगवान शंकर जी आगे से आते हुए दिखाई दिए। तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा? प्रणाम प्रभु प्रणाम, जरा जल्दी जल्दी जाना, मां आपको याद कर रही थी। बोलो आज तो जरूरी याद करना, तुसी जो थाक लाई क्या है आज घर फूकने वाले हैं ना, अपना घर बसाया, ये बसा बसाया घर देखिएगा तो खुशी भी नहीं होती। आगे यहाँ झगड़ा कराने के लिए शंकर भगवान जी बेचारे भोले भाले तो हैं, है ना, सबसे भोले बाबा हमारे हैं देव शंकर जी भगवान। शंकर भगवान जी बड़े भोले हैं। सच बताऊं महाराज, महाशिवपुराण जब पढ़ा तो बड़ा आनंद आया। शंकर भगवान जी के मंदिर में ना कभी ताला है। एक बेचारा चोरी करने के लिए गया शंकर भगवान जी के मंदिर में। उसको शंकर भगवान जी के मंदिर में कहीं भी चले जाओ आपको कुछ ही ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां ताले लगे होंगे, नहीं तो ताला लगता ही नहीं है शंकर भगवान जी के मंदिर में। वो भोले भंडारी, सबके भंडार भरने वाले। एक बेचारा चोर गया चोरी करने के लिए, उसको कोई दिखाई नहीं दिया, मंदिर के ऊपर घंटी टंगी दिखाई दे दी, तो शिवलिंग के ऊपर पांव रख करके घंटी, शंकर भगवान जी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। चोर बेचारा डर गया, बोलो मारा गया। बोलो मांग जा, तुझे चाहिए क्या चाहिए? मांग, मैं प्रसन्न हूं। दुनिया मुझे फल चढ़ाती है, दुनिया मुझे पत्ते चढ़ाती है, पर तूने तो आज अपने आप को ही अर्पण कर दिया। हर हर तूने तो आज मुझे अपने आप को अर्पण कर दिया। मांग जो तुझे चाहिए। हम पत्ते चढ़ाते हैं भगवान शंकर जी को, फल चढ़ाते हैं, कहीं अपने आप को भी चढ़ा के देखो, अपने आप को भी अर्पण करके देखो। हम मंदिर में आते हैं, राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, आपके ही माता रहने आ जाए हुई है खूब। हम मंदिर में आकर के क्या चढ़ाते हो आप? फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मुझे लड्डू मत चढ़ाओ, सिंदूर मत चढ़ाओ, मुझे अपने आप को अर्पण कर दो, फिर देखो मैं आपको कैसे चमका देता हूं। मुझे आप चाहिए। आप आए हैं, आप हनुमान जी को अर्पण हो रहे हैं और हुए। आप हनुमान जी को अपना समझते हो, आप राम जी को अपना समझते हैं, आप कन्हैया को अपना समझते हैं, तभी आप इतनी दूर दूर से आए हैं। प्रेम से गाओ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बच्चा होता है ना 2 महीने का, 6 महीने का, साल 2 साल का बच्चा रो रहा है, उसको पीने के लिए दूध दे दो, वो दूध नहीं पिएगा कब तक? जब तक उसको अपनी माँ ना दिखाई दे, उसको अपने पिता ना दिखाई दे। अब पिता जब दिखाई देते हैं ना, बच्चा तब दूध पी लेगा। माँ दिखाई दे, बच्चा दूध पी लेगा। और हम भी बच्चे हैं, वो सुख भी हमें अच्छा नहीं लगता जिस सुख में हमारे हनुमान जी हमारे साथ ना हो, हमारे राम जी हमारे साथ ना हो। हमारे राम जी हमारे साथ हैं, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ है, वो सुख तभी अच्छा लगता हमारा। नहीं तो मेले में जैसे दुनिया मेला देखने जाती है, मेले में बच्चा गुम हो जाए ना दुनिया, तो बहुत उस मेले में दुनिया, बहुत उस मेले में, यदि उस मेले में हमारा कोई नहीं है ना, तो हमें वो मेला भी अच्छा नहीं लगता। तो अपनी से दुनिया संसार में मेले में अपना कौन है? वो ठाकुर जी हैं। अपने कौन है? गुरु महाराज जी हैं। बस तभी हमें ये संसार अच्छा लग रहा है। प्रेम से गाओ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मां पार्वती से कह रहे देव ऋषि नारद हैं, अच्छा वो मुंडमाला किसके सिर लगा रखे हैं? आ जाएंगे पूछूंगी मैं। देव ऋषि नारद जी चले गए, शंकर भगवान जी आए, देखा जाकर के रूठ करके बैठ हुई है। पूछा देवी क्या हुआ, किस बात की नाराजगी? मां पार्वती ने कहा हे देवादिदेव,
सच बताओगे? हाँ। बोलो ये बताइए आप हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ बहुत प्रेम करते हैं आपसे। बोलो सच में प्रभु? हाँ बहुत प्रेम करते हैं आपसे। तो कहा हे प्रभु, जो गले में मुंडमाला पहन के रखी हुई है, इस माला में किसके सिर लगा रखे हैं ये तो बताइए। कहा देवी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये प्रमाण पत्र ही मुंडमाला है। जितनी बार भी आप संसार में अवतार लेकर के आई, आपका विवाह मुझ शंकर जी के साथ होगा। और जब आप इस संसार को छोड़ करके चली गई, तो मैं आपसे इतना प्रेम करता था ना कि आपके प्रेम में पागल हो जाता हूं, और आपका सिर काट करके हमेशा अपने हृदय से लगा के रखता हूं। दुनिया मुझे पागल बाबा कहती है, मैं इतना प्रेम करता हूं। मां पार्वती कहती है प्रभु आपने कौन सी दवाई पी रखी है जो आप तो जाते नहीं इस संसार से, मुझे क्यों जाना पड़ता बार बार? वो दवाई हमें भी पिला दीजिए ना। पहले तो आप कपटी थे, कपटी, अब आप वहां कपटी है। ऐसे कहते रहे तो हम आपसे प्रेम करते, काहे का प्रेम करते हो प्रभु? यदि आप इतना प्रेम करते तो दवाई हमें पिला दीजिए। भगवान कहते हैं हमने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पी रखा है, अमृत पी करके मैं अमरनाथ बाबा बन गया हूं। कहा हे नाथ वो दवाई हमें पिला दीजिए। कहा सुपात्र को पिलानी चाहिए, कुपात्र को नहीं। मां पार्वती ने चरण पकड़ लिए। कहा हे नाथ क्या मैं सुपात्र नहीं हूं, कि मैं अभी भी कुपात्र हूं क्या? मुझे वो दवाई पिला दो ना, अमृत पिला दीजिए ना। अब भगवान शंकर जी ने क्या किया, जो गुफा के अंदर पशु पक्षी थे, जीव जंतु, उनको सबको भगा दिया। सुपात्र केवल एक कौन दिखाई दी, पार्वती। परंतु जब पक्षी उड़े थे ना, शुभ पक्षी जो अंडा था वो अंडा नीचे गिर गया, टूट गया, उसके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी भगवान शंकर जी की। अमृत पिलाना शुरू किया आंखें बंद करके। शंकर भगवान जी ने कहा सुनो देवी, जब हम अमृत पिलाते हैं आंखें बंद करके अमृत पिलाते हैं, और हमें ये पता कैसे चलेगा कि आप अमृत पी रहे हो? तो आपने बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करते रहना होगा। तो मां पार्वती ने आंखें बंद की और अमृत पिलाना शुरू किया। मां पार्वती बीच बीच में हुंकार भर रही थी, ओम प्रथम दिवस की कथा सुनी, द्वितीय दिवस की कथा सुनी और तृतीय दिवस की कथा सुनी, और जैसे ही चौथे दिन की कथा सुना रहे थे ना, तो अमृत पिलाते पिलाते मां पार्वती की आंख लग गई। ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया। शुकदेव जी ने पीछे बैठे मन में सोचा कि ओम शब्द का जो उच्चारण बंद हुआ, तो अब भगवान अमृत पिलाना भी बंद कर देंगे। क्यों? मां लोरी भी कब तक सुनाती अपने बच्चे को, जब तक बच्चा सो ना जाए। अब ये ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया, तो कहीं अमृत पिलाना भी बंद न कर देंगे भगवान शंकर जी। तो पीछे बैठे शुकदेव जी ने हुंकार भरनी शुरू कर दी, ओम ओम ओम। पंचम दिवस की कथा सुनी, षष्ठम दिवस की कथा सुनी, सप्तम दिवस की कथा को जैसे विश्राम दिया, तो भगवान शंकर जी कहते हैं बोलिए बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की। मां पार्वती की आंख खुली। कहा हे देवादिदेव महादेव, श्री उद्धव को भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या संदेश कर दिया, फिर आगे कहीं बताइए मुझे। शंकर भगवान जी कहते हैं कथा को विश्राम दे दिया, कि आपने कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनी। कहा महाराज मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, नींद आ गई थी मुझे। तो ये हुंकार कौन भर रहा था? दाएं बाएं देखा तो पीछे पलट करके देखा तो हमारे शुकदेव जी महाराज ओम 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 ऐसे हुंकार भरे थे। भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। किस बात का? बोलो जैसे चोर धन को चुराता है, ऐसे ने मेरी विद्या को चुराया। मैं इस चोर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाथ में उठा लिया त्रिशूल, लगे मारने के लिए। परंतु इधर सुनिए, इधर कैलाश पर्वत से नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे बद्री आश्रम, वहां वेद व्यास जी महाराज कुटिया बना करके रहते अपनी पत्नी के साथ। वेद व्यास महाराज जी की कोई संतान नहीं थी। संतान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी भगवान शंकर जी की आराधना की। एक दिन भगवान वेद व्यास जी की पत्नी कहती है, सुनिए स्वामी जी, हजारों वर्ष बीत गए भगवान शंकर जी की आराधना करते करते।
कब भरेंगे भगवान शंकर जी हमारी खाली झोली को? वेद व्यास जी कहते सुनो देवी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अभी भगवान जो हमारी मन की मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे तो कहीं हमारे अंदर ही कमी है। जो भगवान आपकी हमारी मन की मनोकामना नहीं ना पूर्ण करते तो समझ लेना हमारे अंदर ही कहीं कमी है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? भाई देखो, हम परीक्षा दे रहे बच्चे, परीक्षा जी बच्चों ने नंबर कम आए तो नंबर कम क्यों आते हैं? पेपर अच्छा नहीं किया था, कमी है पेपर के अंदर। तो ऐसे हम और आप भी क्या दे रहे हैं? परीक्षा दे रहे हैं और कमी है हमारे अंदर, जो भगवान अभी हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। वेद व्यास जी कहते हैं खूब भजन करो, हे सुनो देवी, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करो। और इधर फिर खूब भजन करती है, क्या कहती है कि हर हर महादेव शंभो, हो काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे, भोला अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। खाली
न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दुनिया पंछी का मेला है, दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन ये साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। सभी बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय मुसाफरी जब पूरी होगी, मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। शिव पूजा में मस्त बने जा, शिव पूजा में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजा में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शंकर के तो पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन शंकर के तो पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
जरा दोनों हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से। ते माताओं कि ओम नमः शिवाय केवल शिवरात्रि वाले दिन नहीं जपना कि भगवान शंकर शिवरात्रि नो ही आंदे ना या सोन महीने आंदे। भगवान शंकर हमेशा हमेशा रहते हैं। और कई लोग शिवरात्रि वाले दिन ही करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हैं? उसके बाद भूल जाते हो क्या? ये जो है ना भागवत जी की कथा, ये समस्त पुराणों का सार है। भागवत जी की कथा के अंदर महाशिव पुराण की भी कथा आती है, राम कथा भी आती है, कृष्ण कथा भी आती है, देवी भागवत भी आती है और भाई गरुड़ पुराण की कथा भी आती है। समस्त पुराणों का सार है भागवत जी की कथा जो है। इसलिए ये मत सोचा करो कि हम तो कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो शंकर भगवान जी कहां से आ गए। यहाँ भगवान शंकर जी की कथा भी आएगी, राम कथा भी आएगी, कृष्ण कथा भी है, सार है ये। और ये मत केवल सोचा करो कि भगवान शंकर की पूजा केवल कब करनी है, सोन महीने में या माघ महीने में। माघ महीना खत्म हो गया, अब नहीं करेंगे, हम फाल्गुन सुनने ले। शंकर भगवान जी की पूजा जरूर करो। कई लोगों ने 7 दिनों में नियम ले रखा होगा। क्या नियम? खाने पीना छोड़ दिया होगा। अभी नहीं खाएंगे 7-8 दिन, उल्टा सीधा समझने वाले समझ गए होंगे। कई सोन महीने विच नियम लेंदे। हुण सोन महीना शुरू हो गया ना, हुण असीं ना पीनी बंद कर देनी। महीने बाद फिर कसर पूरी। और क्या वो महीना ही रहते भगवान शंकर? क्या ये 7 दिन ही रहते हैं भगवान? 7 दिन के बाद चले जाते हैं भगवान के वृंदावन? इन 7 दिनों में नियम, नवरात्रों में नियम, बाकी नवरात्रों के बाद फिर खत्म क्या नियम? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नवरात्रों के बाद भी वही नियम, शिवरात्रि के बाद भी वही नियम। जिंदगी भर नियम बना के रखेंगे तो ही भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे महाराज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हर हर। ये आवाज ना थोड़ी गेटे तक भी नहीं पूजी हुई। हर 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 हर। और जोर लगाया करो भगवान का नाम लेकर के। और हम कब रहे भगवान बचाओ प्रभु, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मेरे को, बचाओ, मैं मर चली। कहाँ याद कर दे भगवान है? फोन नहीं याद कर दे। भगवान के मंदिर में बैठे हो, अरे कम से कम सेंटर तक, ग्रेड तक आवाज आनी चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। लड़ाई करते वेले किहां लड़दे हो असीं? अपनी गल मनाने वास्ते तू झूठी, तू अपनी आवाज ऊंची कर दे कि नहीं करदे असीं? जब तुसीं लड़ाई करदे असीं घरां विच, चाहे तुसीं सच्चे हो चाहे झूठे, फिर भी अपनी आवाज ऊंची। तेरी आवाज थल्ले नहीं, मेरी ऊंची होनी चाहिए। भगवान का नाम लेने वेले फिर इन्हीं मारे अंदर जवान ही नहीं, जोर ही नहीं। हर हर। ऐसे जोश के साथ जो काम करे, जो सेवा करे, ऐसे तन मन धन से। सो बंधुओं, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उठाया किसको मारने के लिए? शुकदेव जी को। शुकदेव जी उठे, उड़े, कहां आ गए? बद्री आश्रम में। वेद व्यास जी की पत्नी अजमाई ले रही थी, मुख खोल करके सूक्ष्म रूप धारण किया, मुख में चले गए और बैठ गए अंदर। भगवान शंकर जी आए, वेद व्यास जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, हे महादेव, हे भगवान शंकर जी, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। तो महाराज शंकर जी ने कहा, देखिए वेद व्यास जी, हमारा चोर आपकी कुटिया में छुप गया है। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने किसी चोर को आते हुए नहीं देखा। किसी चोर को नहीं देखा आते हो ना?
आप स्वयं चल कर देख लीजिए हमारे कुटिया के अंदर, तो जब अंदर गए तो क्या देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देख लिया, कहीं चोर छुपा दिखाई नहीं दिया। परंतु भागवत जी की कथा कहती है माताओं, जब श्री वेद शंकर भगवान जी ने वेद व्यास जी की पत्नी की ओर दृष्टि डाली तो ध्यान लगा करके देखा वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ के अंदर बैठा हुआ कोई चोर छुप करके। शंकर भगवान जी ने कहा बेटा आज नहीं तो कल तो जन्म लोगे, जन्म लेते ही मारूंगा। तब उसी समय भगवान ने वेद व्यास जी ने कहा हे महादेव किसको मारोगे आप? बोलो आपकी पत्नी के गर्भ में चोर बैठा छुप करके। वेद व्यास जी को सारी कथा सुनाई कि मैं तुम्हारी मां पार्वती को कैलाश पर्वत के ऊपर भागवत जी की कथा सुना रहा था, अमृत पिला रहा था। तो जैसे चोर धन को चुराते हैं ऐसे उसने मेरी विद्या को चुराया। सामने बैठ करके पीता तो कोई आपत्ति नहीं थी। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं हे महादेव मुझे आप ये बताइए कि अमृत के अंदर क्या गुण है, जो अमृत पी लेता वो अमरनाथ हो जाए, जो जहर पिए वो उसे मर जाए। जहर बैठ करके पिए, खड़े होकर के पिए, घर के पीछे पिए जहर, कुर्सी के ऊपर बैठ करके पिए जहर, चाहे लेट करके पिए जहर, जहर के अंदर क्या गुण है, जो जहर पीता है मर जाता है। ऐसे ही भागवत जी की जो कथा है ये अमृतमयी कथा, चाहे कोई बैठ करके पिए, चाहे कुर्सी के ऊपर बैठ करके पिए, चाहे कोई लेट करके पिए, चाहे काम करते हुए पिए, पीने वाला तर जाता है इस भव सागर से, तर जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं अमृत तो पिया है ना महाराज शुकदेव जी ने, हाँ अमृत पिया है, और आप कैसे मार सकते हैं? शंकर भगवान जी ने आशीर्वाद दिया और वहीं से फिर लौट करके चले गए कैलाश पर्वत के ऊपर। और इस को मारने के लिए आए थे उस श्री शुकदेव जी ने जन्म लिया 12 वर्ष के बाद और अपने माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करते सीधे कहां चले गए? वन की ओर, जंगल की ओर चले गए महाराज। क्षण मात्र के लिए नहीं रुके घर। वेद व्यास जी भागे पीछे, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, क्षण मात्र के लिए नहीं रुके थे। ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज जी को हम सब प्रणाम करते। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की। वेद व्यास जी वापिस आए अपने कुटिया में, एक ग्रंथ देखा जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद को उठा करके लगे लिखने, यजुर्वेद लिख दिया, सामवेद लिख दिया, अथर्ववेद लिख दिया, महाभारत की रचना कर दी। जो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने इतने वेद पुराण शास्त्र लिख दिए, वो प्रसन्नता हो ही नहीं रही थी। ये हाल किसका हुआ? वेद व्यास जी का। अब इधर बंधुओं प्रश्न की ओर आ जाओ। कितने प्रश्न किए थे? 6। और पहला प्रश्न किया था मानव का प्रथम धर्म क्या है? तो सुन लो सभी सोनालियों, मानव का प्रथम धर्म क्या है? भक्ति करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके मंदिर जाना चाहिए, नित्य प्रतिदिन दान करना चाहिए। जैसे आपको आदत पड़ गई है ना दान करने की, तो आदत अब किसको डालनी है? अपने बच्चों को। जब भी कोई आप जाते हैं ना मंदिर, तो 10-50 जो भी पुष्प अपने बच्चे के हाथ में दो, बेटा चढ़ाओ, दान करो, मत्था टेको, आदत डालो। दान करना ये हमारा धर्म है, मंदिर में जाना ये हमारा धर्म है, सेवा करनी हमारा धर्म है, कथा सुननी हमारा धर्म है। कथा कहीं भी हो, 20-50 किलोमीटर तक कहीं भी हो जाना कथा सुनने के लिए, मानव का धर्म है। जीवन में एक कथा ही सार है, कथा सुननी है, दान करना, यज्ञ करना, ये हमारा धर्म है। समझ गए मानव का धर्म क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है वही ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और दूसरा प्रश्न क्या किए थे? जब हम मंदिर में जाते हैं तो किसका पूजन करें, किसका ना करें? तो सुन लो इस प्रश्न का उत्तर। एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर हजारों सैकड़ों टहनियां लगती हैं, हजारों सैकड़ों पत्ते लगते हैं, हजारों सैकड़ों फूल लगते हैं, हजारों सैकड़ों ही फिर फल भी लगते हैं, परंतु तना कितना? 1 या 10? एक होता है, जैसे आम का पेड़ है। तो एक कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। एक वो कौन है? वो नारायण भगवान है। एक नारायण भगवान को प्रसन्न कर लेंगे ना तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए एक हम कई लोग कह भी देते सबका मालिक
एक है, सबका परमात्मा एक है, नाम अनेक है। चाहे आप वाहे गुरु जपो, चाहे राम कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, नाम अनेक हैं परंतु मंजिल सबकी एक है, अर्थ एक है, भगवान एक है हमारा। यदि आप सब भगवान को एक मानते हैं, उस भगवान की दो चार बातें नहीं तो एक बात जरूर मान भी लिया करो। भगवान को मनने दे, भगवान इन्ने प्रसन्न नहीं होते जिन्ने प्रसन्न भगवान की बात मान करके प्रसन्न होते हैं। भगवान की बातों को मान लिया करो। भगवान की कथा को सुना हमने तो उनकी कथा को सुन करके मान लेना चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सौभाग्य जी में कहते हैं वेद व्यासी की भगवान एक हैं, एक नारायण को प्रसन्न कर, एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। एक ही आराधना कर लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आगे प्रश्न किया कि भगवान कितने हैं, कितने अवतार लिए भगवान ने, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं ये भी प्रश्न किया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तब तब धरी प्रभु विवद शरीरा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, श्री राम जय जय राम, मारे असुर महाअभिमानी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तब तब धरी प्रभु विवद शरीरा, श्री राम जय जय राम, हरि कृपा निधि सज्जन वीरा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, तब तब धरी प्रभु विबद शरीरा। धर्म की जब हानि हो जाती है ना, भारी असुर महाभिमानी, अभिमानी लोगों का बोलबाला जब बड़ा हो जाता है, धर्म की हानि होती है, धर्म बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हो जाता। आप सोचते होंगे कि धर्म खत्म हो जाता, नहीं, खत्म नहीं होता। धर्म की केवल मात्रा हानि होती है तब भगवान अवतार ले लेते हैं। मतलब 100% में से जब 30% बच जाए, धर्म बिल्कुल खत्म नहीं होता, हानि हो जाए ज्यादा, भगवान उसी समय अवतार ले लेते हैं। कभी क्या बन के आते हैं, राम बन करके, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, कभी बलराम बन करके आते हैं, कभी परशुराम बन करके आते हैं, कभी नरसिंह भगवान का रूप लेकर के आते हैं। सनकादि ऋषियों का भी रूप में ही भगवान है। वेद व्यास, देव ऋषि, नारद, बुद्ध अवतार, ये सभी भगवान के अवतार। और भगवान के अवतार कितने हुए हैं? 24 अवतार हुए हैं। और इन 24 अवतारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ 2 ही अवतार माने गए। कौन सा? एक राम जी का, दूसरा
कृष्ण जी कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं नमेश, इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, जो भी प्रभु श्री राम जी ने लीलाएं की सब मर्यादा में रह करके, और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी। सो बंधुओं, वेद व्यास जी दुखी थे, मैंने इतने शास्त्र पुराण लिख दिए हैं। इतने में देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने आकर के पूछा कि हे वेद व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा, ये मत सोचिए कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया, मैं इसलिए दुखी हूं। नहीं नहीं, मैं दुखी इसलिए हूं, मैंने शास्त्र लिखे, पुराण लिखे, वेदों की रचना की। आगे कलयुग आएगा, कलयुग में कौन पढ़ेगा वेद, कौन सुनेगा इन पुराणों की कथा को? किसी के पास समय नहीं है कि मैं चाय पी लूं। अब है किसी के पास समय, या आपके ऊपर कृपा है मेरे ठाकुर जी की, जो आपके पास समय है, जो समय निकाल करके आप कथा में आ रहे हैं, कीर्तन में आ रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। नहीं तो समय किसी के पास है नहीं, दुनिया व्यस्त बहुत है। मोबाइल के ऊपर उंगली मारने के लिए 4 घंटे है, परंतु उंगली माला के ऊपर घुमाने के लिए समय नहीं है। माला पकड़ ले ना, बोलो माला पकड़ो, जरा जाप करो आप, तो क्या होता है, नींद आ जाएगी। मोबाइल पकड़ा दो, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी है, रात को 12 बजे तक। एक बात याद रखना, जिन्होंने रील तैयार की, रीलें बनाई है ना मोबाइल में, उसने तो पैसे कमाए, और आप क्या कर रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हम समय बर्बाद कर रहे हैं, हम धन की बर्बादी कर रहे हैं। जो समय हम मोबाइल के ऊपर लगा रहे हैं ना, वो समय हमारे काम में आने वाला नहीं है। देखना है तो क्या देखो, भजन सुनो, सत्संग सुनो, कथा सुनो मोबाइल में, जो हमारे जीवन में परिवर्तन आए सुन करके। उन पुठे सीधे जो नाटक देख रहे हैं, उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं, उसको देख करके क्या फायदा हमारा? क्या हमारे जीवन में सुख मिलेगा, परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। माला पकड़ो सुबह शाम, जो कहते समझ माला पकड़ के, मैं कहता हूं दावे के साथ कहता हूं, आप प्रतिदिन 16 माला जाप करना शुरू कर दो। ज्यादा नहीं, कितनी मालाएं? 16। और 2-4 महीने के अंदर ही अंदर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, परंतु नियम के साथ। माला छूटनी नहीं चाहिए। रात को सोना नहीं है जब तक आपकी मालाएं 16 पूरी ना हो जाए। चाहे रात्रि 10 ना बजिया, मेरी माला पूरी होगी तो मैंने सोना। प्रेम से गाओ जय श्री कृष्ण। वेद व्यास जी कहते हैं, ये मत इसलिए सोचिए मैं दुखी हूं। मैं दुखी इसलिए हूं कि कौन पढ़ेगा ये शास्त्र पुराण। देवर्षि नारद जी ने आकर के कहा, वेद व्यास जी, आप चाहे जितने मर्जी पेड़ लगा लो, यदि पेड़ के ऊपर फल ना लगे तो ना तो किसान को खुशी होती है। तो आप चाहे वेद लिख लीजिए, शास्त्र लिख लीजिए, परंतु जब तक आप श्रीमद् भागवत जी की रचना नहीं करोगे, आपको खुशी होगी ही नहीं। आप श्रीमद् भागवत जी की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने शास्त्र पुराण लिख दिए, ये पढ़ेगा नहीं कोई, तो ये केला क्या करेगा? बोलो आप